बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 जुलाई बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। इलेक्शन कमीशन जो खामोशी से और अचानक तोशाखाना केस से पीछे हटने लगा और आज अदालत में जो समाअत हुई है तोशाखाना में, उसमें इलेक्शन कमीशन अब पलटी खाने लगा है। और इलेक्शन कमीशन अचानक ऐसा क्या हो गया है कि इलेक्शन कमीशन को पीछे हटना पड़ गया है और हुमायूं दिलावर साहब जो जज हैं वो अब पीछे हटने नहीं दे रहे इलेक्शन कमीशन को। सूरत हाल बड़ी दिलचस्प हो गई और आज आमिर फारूक साहब भी एक हफ्ते के बाद तशरीफ़ ले आए हैं। उनकी अदालत में भी समाअत हुई है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और साथ हम बात करेंगे इमरान खान का जो निकाह केस था, जिसके बारे में ये अलेज किया गया था कि गैर शरई निकाह था, दौरान इद्दत निकाह था, उस पर डिस्ट्रिक्ट अदालत ने रिमांड किया था दोबारा मजिस्ट्रेट की अदालत में। और आज वहाँ पर समाअत हुई और अदालत ने वहाँ पर जो फैसला महफूज किया और जो आर्गूमेंट्स हुए हैं उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की जानिब से जो आमदन से ज़्यादा सासाजात केस है, ये नैब का केस है। आमदन से ज़्यादा सासाजात, उसमें दरख्वास्त दायर की गई है। उन्होंने कहा जी हमारी जो बरीयत की दरख्वास्तें हैं उन पर जल्द फैसला करने की इस्तदा की गई है। उनको पता है 12 अगस्त उनकी हुकूमत का आखिरी दिन है और अगर ये केस अड़ गया तो ये अड़ा रहेगा। अब वो चाहते हैं हर सूरत के इसी एक माह के अंदर अंदर ये जो केस है ये डिसाइड हो जाए। अब देखना ये है कि चूँकि अदालतों में छुट्टियाँ, मामूल की छुट्टियाँ शुरू हो गई हैं, तो क्या अदालतें इनको छुट्टियों में रिलीफ देती हैं? चूँकि इनके लिए तो हमेशा अदालतें खुली हुई हैं। आपको याद होगा हमजा शहबाज घर में थे और उस वक्त जो सरदार शमीम साहब थे चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने रिलीफ दिया था, पूरी दुनिया जानती है। अब आमदन से ज़्यादा सासाजात केस में शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज ने बरीयत की दरखास्तों पर जल्द फैसले की इस्तदा की है। एहतसाब अदालत ने आइंदा सबात पर नैब हुकाम से बरीयत की दरखास्त पर जवाब तलब कर लिया है। हमजा शहबाज तबीयत की खराबी की वजह से पेश नहीं हुए, वो लंबे अरसे से नहीं पेश हो रहे और उनको हाज़िरी माफ़ी हर तारीख पर मिल जाती है, कभी वारंट नहीं जारी हुआ। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि मुकदमा सियासी बुनियादों पर बनाया गया, कोई शवाहिद मौजूद नहीं है। बरीयत की दरखास्त दायर की गई है लेकिन समाअत नहीं हो रही। दरखास्त में इस्तदा की गई कि बरीयत की दरखास्तों पर जल्द हुक्म सुनाया जाए, तो अदालत ने उस पर भी नोटिस जारी कर दिया है और अदालत ने कहा है कि इसके ऊपर भी नैब आके जवाब दे कि क्या नैब को कोई एतराज़ तो नहीं है आपको बरी करने पर, या जो आपकी बरीयत की दरखास्त है नैब का उसमें क्या मौक़िफ़ है। हालांकि नैब ज़िमनी जो जमा करवा चुका है ज़िमनी रेफरेंस, उसमें वो कह चुका है कि ये सारे लोग बेगुनाह हैं। जहाँ सलमान शहबाज की हद तक उनको बेगुनाह लिखा गया, वहीं पे शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की तरफ से उनकी जगह भी नया उनका जो रोल था वो उस रेफरेंस में डाल दिया गया है और उसमें बता दिया गया है कि ये बेगुनाह हैं, इन्होंने कोई अमाउंट नहीं ली, इनके कोई अकाउंट इस्तेमाल नहीं हुए, इनके डायरेक्ट किसी अकाउंट में पैसे नहीं गए और ये बिल्कुल पाक साफ़ हैं। और ये अदालत से इस्तदा की गई थी कि ये नैब ने भी कहा था। अब नैब अदालत इस मामले में चूँकि तारीख दे दी थी और इनको लगता है कि हमारे पास तो आखिरी 15-20 दिन बच गए हैं और इसमें अगर हम ना कामयाब हो सके, सबसे बड़ा जो तगड़ा केस है आमदन से ज़्यादा सासाजात का, अगर वो ख़त्म ना हुआ तो ये हमारे गले पड़ जाएगा। वो चाहते हैं कि हर सूरत में ख़त्म हो, आगे निगरान हुकूमत का वक्त होगा, कोई चैलेंज करेगा नहीं चैलेंज करेगा तो हुदैबिया पेपर मिल केस की तरह लिमिटेशन का बहाना बना के हमारी अदालतें अपीलें सुनेंगी ही नहीं। जैसे मरीम नवाज के खिलाफ अपील ही नहीं दायर हुई, अब अपील दायर होगी तो हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं काजी फजीसा साहब, वो फरमाएंगे कि जी 1 माह में अपील होनी थी, अपील नहीं हुई तो बस ख़त्म, जो था वो ख़त्म, जैसे हुदैबिया पेपर मिल केस में किया गया। दूसरी जानिब इमरान खान के ख़िलाफ़ जो गैर शरई निकाह केस के काबिल समाअत होने या ना होने पर अदालत में समाअत हुई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में इमरान खान के ख़िलाफ़ गैर शरई केस में दायर दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज किया गया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं कुदरतुल्ला, उनके रूबरू शहरी मोहम्मद हनीफ की दरख्वास्त पर समाअत हुई, जिसमें वकील हैं रिजवान अब्बासी जो स्पेशल वफाकी हुकूमत के वकील थे, स्पेशल प्रोसिक्यूटर इमरान खान के ख़िलाफ़ और शहबाज गिल के ख़िलाफ़, आज़म समाती के ख़िलाफ़, वो इस आम शहरी के भी वकील हैं। रिजवान अब्बासी ने दलाल देते हुए कहा कि इमरान खान का बुशरा बीबी के साथ निकाह दौरान इद्दत हुआ, चेयरमैन PTI से निकाह के वक्त बुशरा बीबी की इद्दत मुकम्मल नहीं हुई थी। वकील ने अदालत में दलाल देते हुए कहा कि इमरान खान का निकाह लाहौर में हुआ लेकिन दोनों रिहाइश पजीर बनी गाला में थे और इमरान खान और बुशरा बीबी ने पहले निकाह के बाद काफ़ी वक्त बनी गाला में गुजारा। कानून के मुताबिक इस्लामाबाद और लाहौर में से किसी भी शहर का दायरा इख्तियार बनता है
इस मौके पर वकील ने दलाइल में मुख्तलिफ अदालतों के फैसलों का भी हवाला दिया। दरखास्त गुजार के वकील रिजवान अब्बासी ने इमरान खान के खिलाफ गैर शरई निकाह केस काबिल समाअत करने की इस्तदा की, जिस पर अदालत ने फैसला महफूज किया और अभी कुछ देर बाद अदालत फैसला सुना देगी। और देखना यह है कि अदालत इन सारे मामलात में फ़ैसला देती क्या है, क्योंकि ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आयद होती है अदालतों पर। आप जानते हैं इमरान खान के ख़िलाफ़ केस तो निकला कोई नहीं, या दौरान इद्दत निकाह का केस लेके आए, या ममनुआ फंडिंग केस, ममनुआ भी वो जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी देते रहे, फिर उसके बाद तोशा खाना की घड़ियाँ थीं, ये केस इमरान खान के ख़िलाफ़ निकले और तो इमरान खान के ख़िलाफ़ कुछ था नहीं। तो अब इन पर ही ये अपने पूरे का पूरा जो केस है उसको उस्तवार करना चाहते हैं। दूसरी जानिब एक हफ़्ता के बाद, एक हफ़्ता की तवील जो छुट्टियों के बाद, रुखसत के बाद ऑनरेबल चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब आज तशरीफ़ लाए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी कमाल की शख्सियत हैं। उन्होंने भी किसी और जज के पास, पूरा हफ्ता जो गुजर गया उन्होंने भी किसी और जज के पास ना लगाया और ऑनरेबल चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के पास आज वो केस लगा बतौर इतराज़ात केस। इतराज़ात क्या थे वो भी मैं आपको बताता हूँ। आमिर फ़ारूक साहब ने समाअत की, ख्वाजा हारिस साहब और बैरिस्टर गौहर अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने रिमार्क्स में कहा, ज़माने बदल गए, कदरें बदल गईं, मगर हम पुरानी कदरों वाले हैं। आपने इतराज़ किया, ये आपका हक है। क्या हर चीज़ में इतराज़ किया जा सकता है? इस तरह के मामलात में शदीद स्टेक्स ज़्यादा होते हैं, शायद स्टेक्स ज़्यादा होते हैं, सियासी मामलात होते हैं। ख्वाजा हारिस साहब चूँकि वो एक बड़े वकील हैं, प्रोफेशनल वकील हैं, वो सवाल कर सकते थे, जनाब अगर कदरें बदल गई हैं और आपको ये लगता है कि हमने जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस पर इतराज़ किया है वो दुरुस्त नहीं है, तो अपने रजिस्ट्रार से ही पूछ लें कि ये कौन सी कदरें हैं, कौन सी नॉर्म्स हैं, कौन सी प्रोफेशनल एथिक्स हैं कि एक हफ़्ता हो गया, स्टे की एप्लीकेशन थी, आप बीमार थे, अल्लाह आपको सेहत दे, तो किसी और जज के पास केस नहीं लग सकता था कि एक हफ़्ता इसको लटकाए रखा रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। खैर, ख्वाजा हारिस साहब ने ऐसा सवाल तो ना किया। वकील ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि ट्रायल कोर्ट में आज केस समाअत के लिए मुकर्रर है, ये केस अब उसी जज के सामने नहीं जाना चाहिए था। ख्वाजा हारिस साहब ने सदा की कि अगर इजाज़त दें तो आज ही ये केस आप सुन लें। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा केस आज नहीं तो कल लग जाएगा। उन्होंने कहा जनाब पहले एक हफ़्ते से हम धक्के खा रहे हैं और नीचे जो ट्रायल कोर्ट है वो बात सुनने को तैयार नहीं है, आप फरमाते हैं आज नहीं लगेगा तो कल लग जाएगा। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि ख्वाजा हारिस साहब ने कहा हमारी केस ट्रांसफ़र की दरख्वास्त भी इसी अदालत में ज़ेर इल्तवा है। अदालत ने इमरान खान को के वकील को कहा कि आप रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात को पहले दूर करें, फिर उसके बाद हम देखेंगे। उसमें एतराज़ात क्या लगे? उसमें एतराज़ात ये लगे थी कि इमरान खान ख़ुद नहीं पेश हुए और बायोमेट्रिक नहीं करवाया, ये एतराज़ात हैं। इनकी बुनियाद पर अदालत को उन्होंने कहा जी हमने वो बायोमेट्रिक इमरान खान की करवा के तो वो हमने सारा मसला हल कर लिया है, बायोमेट्रिक आ गई है, वो हमने अदालत में लगा दी है। तो जो जो एतराज़ात थे हमने सारे मसाइल हल कर दिए हैं, हमने तमाम एतराज़ात दूर कर दिए हैं, बराए मेहरबानी हमारी दरख्वास्त को सुन लें। तो आमिर फ़ारूक साहब ने कहा जी आप जाएँ पहले रजिस्ट्रार को जाके बताएँ कि आपने एतराज़ात दूर कर दिए हैं, वो फिर आपकी दरख्वास्त में नंबर लगाएंगे, फिर मेरे पास मुकर्रर होगा, वो आज हो या कल हो, मैं सुनूंगा फिर भी मैं सुन लूँगा। तो आप रजिस्ट्रार के पास जाएं। तो इस वक्त तक तो रजिस्ट्रार के जो एतराज़ात हैं दोबारा केस नहीं लगा। हो सकता है कि जब आप ये वीलॉग सुन रहे हों तो चूँकि डेवलपमेंट्स होती हैं अदालतों में, अदालती फ़ैसले होते हैं, जैसे गैर शरई जो निकाह का एक मुबैना गैर शरई निकाह का केस है उस पर फैसला महफूज है, तो वो हो सकता है कि जब आप गुफ्तगू सुन रहे होंगे उस वक्त आप तब तक वो फैसला भी आ सकता है। दूसरी जानिब जो ट्रायल कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की थी कि 5 मज़ीद गवाहान हम पेश करना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन ने। इलेक्शन कमीशन 1 घंटे का टाइम देने को तैयार नहीं था इमरान खान को और इमरान खान के वकला को। उन्होंने फ़ैसला करवा लिया, जो 7 दिन में फ़ैसला होना था वो 3 दिन में हो गया। साथ एक दरख्वास्त दे दी कि हम मज़ीद 5 गवाहान को पेश करना चाहते हैं। अदालत ने जो वकला थे PTI के, उन्होंने कहा जी ठीक है इसको आप 17 जुलाई के लिए रख लें, हम बहस कर देंगे। तो उस पर इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ साहब ने कहा नहीं जनाब नहीं, 17 जुलाई नहीं, आप मेहरबानी करके इसको मुकर्रर कर दें कल के लिए, हम कल बहस कर देंगे उस दरख्वास्त पे जो 5 नए गवाहान को शामिल करने की है इस केस में, फौजदारी इस्तग़ासा केस में, और 17 जुलाई को PTI के ख्वाजा हारिस साहब कर देंगे बहस। जुम्मे का दिन आया, जुम्मे के दिन अमजद परवेज़ साहब पेश ना हुए और उनके जो मुआविन वकील हैं वो पेश हुए। उन्होंने कहा जी कि हमें टाइम चाहिए। अब जज हुमायूं दिलावर साहब चाहते ये हैं कि आइन और कानून के मुताबिक जल्द फैसला हो जाए। उन्होंने कहा अच्छा चलें आप अमजद परवेज़ साहब से पूछ लें, इसको कल के लिए, हफ्ते के लिए रख लेते हैं।
तो उस पर उन्होंने पता किया, उन्होंने कहा जी चले मुझे 5 मिनट का वक्त है, मैं अमजद परवेज़ साहब से पता कर लूँ। जब पता किया तो पता ये चला कि अमजद परवेज़ साहब कल अवेलेबल नहीं है, आप इसको 17 जुलाई के लिए रख लें। आज है 17 जुलाई, आज 11 बजे समाअत शुरू हो गई। जब 11 बजे समाअत शुरू हुई तो फौजदारी इस्तगासा केस में गैर मामूली तब्दीली देखने को मिली। इलेक्शन कमीशन ने इल्तवा पर इल्तवा मांगना शुरू कर दिया। आज दूसरा इल्तवा मांगा और कहा कि मेहरबानी करके आप आज हमें इल्तवा दें, आज हम बहस नहीं कर रहे और हमें कुछ टाइम दिया जाए। तो अदालत ने कहा, जज हुमायूं दिलावर साहब जो आइन और कानून के मुताबिक फैसला करने के लिए तैयार हैं, उन्होंने कहा यह कैसे हो सकता है कि आप इल्तवा मांग रहे हैं, आप इलेक्शन कमीशन हैं, आप कैसे इल्तवा मांग रहे हैं, आप तो मुद्दई हैं, आप तो मुस्तगीस हैं। तो उस पर उन्होंने कहा जनाब हमने दरख्वास्त दी है, हम उस दरख्वास्त पर मुदल्लल दलाइल देना चाहते हैं, हमें थोड़ा सा वक्त दें। उस पर अदालत ने कहा नहीं जी, वक्त है ही नहीं। वक्त कहाँ से आ गया, वक्त है ही नहीं, चूंकि आइन और कानून कहता है कि जल्द से जल्द फैसला होना चाहिए। उस पर फिर एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर साहब ने कहा कि आज ही हम केस को सुनेंगे, इलेक्शन कमीशन अपनी दरख्वास्त पर दलाइल दे तो ठीक है, नहीं देगा तो हम सिर्फ ख्वाजा हारिस साहब के दलाइल सुन के आज ही फैसला कर देंगे। अभी 3 बजे के लिए रखा हुआ है उसको समाअत के लिए, और आप देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन के वकील पेश होते हैं नहीं होते, उधर इस्लामाबाद में क्या, हाई कोर्ट में क्या होता है, ख्वाजा हारिस साहब पेश होते हैं या नहीं होते। लेकिन ये गैर मामूली तब्दीली समझ से बाहर है कि इलेक्शन कमीशन इल्तवा पे इल्तवा मांगने लग गया है और पता नहीं ऐसा क्या हुआ है। खैर जो होगा देखा जाएगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।